सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी कुछ जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। कौन हो? आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो? हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हो और आंखों में आंसू लिए हुए इस बियाबान जंगल में कहाँ भटक रहे हो? सब कुछ बताओ बाबूजी। लेकिन बाबूजी उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बाबूजी। बाबूजी हर जार की मुख बाबू लगी है मुझे, भूख से जाने जाती। बाबूजी कहीं गुजर गए, मैंने रोटी खाए टुकड़ा नहीं खाया बाबूजी, और भूख से जाने जाती है इस दम मेरी हर हम देखिए भैया आगे हमारे राम बहादुर भैया, आगे हमारे राम बहादुर। खेला दे बाबूजी। मुसाफिर तुम घबराओ रही और मेरी बात को ध्यान से सुनो। और आज से तुमको खाना खिलाऊंगा मैं। आज से तुमको खाना खिलाऊंगा मैं और दोस्ती सच्ची तुमसे निभाऊंगा मैं। बात सच सच अगर जे दिया तूने बता, बात सच सच अगर जे दिया तूने बता, अपने अड्डे पे लेकर के जाऊंगा। मुसाफिर अगर तूने सच सच बताया तो मैं तुझे अपने अड्डे पर ले जाऊंगा और सच्ची दोस्ती निभाऊंगा। आखिर तुम्हारा नाम क्या है?
ऐसा नहीं बताऊंगा बाबूजी तो मेरा नाम जानना चाहते हो और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो। बाबूजी मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी। सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह दादाजी, सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना और हो सकता है उस राज्य में किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और ये सेना नायक अपनी जान बचाकर कायर की तरह उसकी आवाज इंसान को ये परशुराम बना नहीं। बाबूजी अगर तुम्हें यही लगता है कि सेनापति से शिकार है बाबूजी तो मैं मां भवानी की कसम है बाबूजी चला के सीने पर गोली बाबूजी। चला बाबूजी के सीने पर गोली चलाओ। तुम्हारे हाथ क्यों लग गए बाबूजी? चला के सीने पर गोली चला बाबूजी। आखिर दादाजी आखिर सेना नायक कायर है, सेना नायक बहादुर है, एक ईमानदार ऑफिसर है तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण? ये क्या हो रहा है? आगे भी हमारे सिंटू पंडित जी आगे हमारे गुरु जी जिनका शुभ नाम है सिंटू पंडित नेवढ़िया कहने वाले। इस चीज को देखते हुए घर हमारे के लिए हमारे पंडित जी के हाथों द्वारा 100 रुपये का व्यवहार है। ये क्या हो रहा है? इसे बोलता है तो ऐसा लगता है किसी से कोई अपना हो। बाबूजी आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम प्रसिद्ध से डाकू हो या कि तुम कोई और हो? बताओ बाबूजी। नहीं सच बताओ बाबूजी आखिरकार तुम कौन हो? क्योंकि जब तुम बोलते हो तो मेरे सीढ़ी भी ऐसे दर्द क्यों होने लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई अपने हो। नहीं, मेरा नाम डाकू परशुराम है और मैं किसी का कोई अपना नहीं। क्या तुम्हारा नाम डाकू परशुराम है? परशुराम ए परशुराम तुझे मां भवानी की कसम है परशुराम, क्या तुम वाकई में डाकू परशुराम है कि कोई और है तू? आज इस भेद को वर्षों से मैंने छिपा रखा था। आज आपने मां भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया तो मैं जरूर बताऊंगा आखिर मैं कौन हूँ। चाचा जी मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी गोद में खेलने वाला, मेरी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार चाचा जी। हाँ चाचा जी राजकुमार गुलशन इस संसार में जीवित है। मुझे अपने सीने से लगा चाचा। हेलो भैया व्यवहार लिखने वाले आ गए। एहसान किया है खिंचो तो मैं इस संसार में जीवित रखा। अरे लाल अरे ये तो खुशी के आंसू है राजकुमार गुलशन, खुशी के आंसू है। चाचा जी हवाओं के रोने का समय खत्म और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि आप पर भी मेरी सौतेली मां और वो हरामजादा संग्राम सिंह उसी ने जुर्म किया होगा। हाँ मेरे लाल और चाचा जी इस खुशबू हो रहा है, इसका कारण तुम्हारी माँ है लाल।
आप घबराए नहीं चाचा जी। ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद और मिटा दो इस हराम चाचा जी। लेकिन याद रहे ये सेना नायक शेर सिंह रत्न सा राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान से जाएगा। और आज से मेरी गैंग के सरदार ने आप जो कहेंगे हम लोग हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। सरदार तूफान सिंह की, सरदार तूफान सिंह की। हेलो, देखिए भैया चंदा लिखने वाले आगे भी हमारे राम किशोर यादव। आज भगवान ने मेरी शल्य महारानी जी आज इस शेष प्रतिज्ञा करता है कि महारानी शादी तुझे इस रत्नसार में नंगी करके गोली मारूंगा। अगर ऐसा किया तो मेरी मां का दूध आज संग्राम से तुम लोगों की मौत के बहुत नजदीक है, इसलिए ये तूफान सिंह तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर बहुत जल्द रत्नसार में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन मुन्ना जानते हो, और आज हिमालय की चोटी से मेरे लाल कि आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। और दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। गुरु सिंह की बहुत याद आती है, ना मालूम कहाँ है, मुझसे मिलने भी नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। याद उसके दिला गया वो मुझको पागल बना गया शहर में छोड़ा तन्हाई अकेली, शहर में छोड़ा तन्हाई अकेली, कहाँ वापस चला देख बहुत समय से तेरे पीछे परेशान हो। देखो जादूगर, आखिर हमारे पीछे तुम क्यों पड़े हो? यहाँ से चले जाओ। क्योंकि मैं तुझे रानी बनाना चाहता हूँ, अब तू मेरे साथ चल। कभी नहीं। देख कहाँ मान जाना, मेरे जैसा तुझे कहीं नहीं। अरे हरामजादी, इतनी सी उम्र में तुझे ये सब काम सोचता है? देख मेरी उम्र मत देख, क्योंकि अरे नहीं कोई मुझसे पीर जवान मेरे जैसा, अरे नहीं कोई मुझसे पीर जवान, मेरी बात हमें
नहीं मानेगी, कभी नहीं हरामजादी। नहीं मानेगी। अरे कमीने बेशरम आए पाजी मालूम। अरे कमीने बेशरम आए पाजी मालूम। तुझे देख आया उतर तेरी तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। आई लौंडे, अरे छोड़ रास्ता, जा चला। आई लौंडे, छोड़ रास्ता, जा चला। ऐ लौंडे नादान, वरना इस त्रिशूल से अबलाओं की इज्जत पर हाथ डालते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही कुत्ते? ये गोली बारूद की मुझे धमकी मत दे। अपनी बंदूक नीचे कर दे, क्योंकि ये जादूगर ज्वाला सिंह है। ये तेरी गोली बारूद मुझ पर काम करने वाली नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ दे। जादूगर, जादूगर, देख तेरे पीछे कौन आ रहा है? हेमना, बोल क्या कहना चाहता है? ये त्रिशूल मुझे दे दो यार, और मैं चला जाऊंगा। त्रिशूल चाहिए? जादूगर, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तूने तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। हाँ हाँ, ये त्रिशूल दे दो, मैं यही रास्ता पकड़ लूंगा, चला जाऊंगा। अगर त्रिशूल दे दे तो तू कहाँ मैं हेमना, हेमना सुनो, इधर सुनो यार। यार तुम पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, और अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते, समझो। राम जादे, अगर हम अच्छे हैं तो तू कैसा है? जादूगर, बोल बोल, तूने लड़की को उठाने के लिए पहले कौन सा हाथ बढ़ाया? बोल। जादूगर, तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मारने के लिए तैयार हो? बाबूजी, अगर आज आप नहीं आ जाती तो ये जादूगर मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन ये बताइए, आप लोग कौन हैं? इस तरह से अपना चेहरा ढाकिए। जरूर बताऊंगा। पहचान हो जो, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन। अरे गुलशन आप, लेकिन इस हाल में आप? हाँ अर्जुन, क्योंकि मेरी सौतेली माँ और वो राज्य मंत्री संग्राम सिंह और सलाम जादे ने रत्न साम्राज्य पर कहर ढा दिया। और मैंने तुमसे वादा किया था अर्जुन कि ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन तुम्हारी आंच नहीं आने देगी। गुलशन, मैंने आपको बहुत ढूंढा है। हाँ। और अर्जुन, चलो चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरी बात और संग्राम सिंह ने रत्न साम्राज्य पर कहर ढा रखा है। अर्जुन, क्या बात है कि हम तुम जमाने में आते रहेंगे,
साइलेंट माय लिव इन द शान। पाजी सत श्री अकाल। लखन चोला पुत्र सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पाजी तुसी एक बात बताइए, तुसी की जानना चाहता पुत्र? पाजी मैंने ये समझ में नहीं आ रही हो कि आप आज शेरवानी क्यों डाल रहे हैं? छोटे पुत्र जी पाजी। और तुसी जानना चाहता है? हाँ जी पाजी। मेरा शेरवानी क्यों डाल रखा है? हाँ जी पाजी। छोटे पुत्र जी और मेरे पापा बनने वाला हूँ। अरे वाह पाजी वाह। तो ऐसा करिए पाजी, सबको रसगुल्ला खिला दे। नहीं नहीं, हाँ, अभी समय समझ देख। हाँ इतने दिनों तक महारानी जी महाराज के साथ थी, हाँ कुछ हासिल नहीं, क्यों नहीं? लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, हाँ महारानी जी के पेट में 6 महीने का। अरे वाह पाजी, आपकी मेहनत रंग लाई है। छोड़ो जी पाजी। हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी पटरानी, उसके पाँव भारी है। और जाओ आराम से पकड़ के ले आना रे, हम अपने जानू को देखना चाहते हैं। अरे हाथ पकड़ के लाओ, क्या साले कंधे पे उठा के लाएगा? जाओ जाओ जाओ। पाजी जी पाजी। पाजी मगर राजमाता का है टांग फैला। अरे पागल, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाना ऋषि से कह देना। अच्छा बर्गर बनावे का? बर्गर ला देंगे और कहीं कच्ची इमली मिले तो ले आएंगे। ऋषि भैया कच्ची इमली मंगावे। और हाँ यहाँ से जाओ, हाँ यहाँ से जाओ, महाराज के सर का ताज लाओ जी, और नाचने वाली को बुला के ले आओ। हाँ आज मैं महामंत्री को महाराज बनाकर, हाँ महामंत्री को महाराज बनाकर यहाँ खुशियां मनाओ और मंगल गीत गाओ। जाओ नाचने वाली को बुला कर ले आओ। महारानी जी जैसे कुछ चाटे वाटे के मन कहा था तो बताए थे, और नहीं तो बाद में लड़का पैदा हुए तो रालो चुआई। अरे और आ रही बाबू, यह रिक्शा वाला पकड़ नहीं हाथ का। अरे नाचने वाली ऋषि भैया अमली मंगाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? अरे पूरा तैयार हो रही थी ना मैं। ए नाचने वाली
वाली क्या बात? एक का है बहुत बटुरी बटुरी खड़ी है कोहिरा गिर गया का एक खवाई थे गीला वाला पसवार होका सूखा वाला और एक का जानत का खवाई थी नहीं मंचूरियन खवाई थी। सब लोग आज ऐसा मंगल गीत गाइए मंगल भवन या मंगल हारी खींचा है बलमुआ हमार साया साड़ी। तैयार हो जाओ जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार वो घड़ी आएगी जाना प्यार में हद से गुजर जाना है राह यार तो मर जाना। थारे करार के लिए दिल थारे करार ओ बड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर गई प्यार में हद से गुजर रखना नहीं अरे बाप के सर क्या खबरदार रखना नहीं और कभी के और तुम तारा के शीश पर हर मौत खड़ी है तो भाग जाओ कभी ना चाहो चल भी भाग यहाँ चल भी वरना भारी से भारी सजा पाओगे ये तुम फौज हिजरो कि वापस चलो मरना तो नहीं संजीदे आराम भाव क्या कहा ये फौज हिजड़ा की है लेकिन आज ये फौज तेरा नाम निशान बेटा आराम हवा के टकराने से कभी पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करती फिर भी तेरा अंदाजा डॉक्टर संग्राम को बहुत पसंद है मैं तुझे मारूंगा जरूर मारूंगा लेकिन जगह भी मेरे होगी लोग भी मेरे होंगे और दीवारों भी मेरी होगी तुझे भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान दूंगा तो भागते भागते थक जाएगा लेकिन जमीन कम नहीं पड़ेगी नजरें उठा कर देखेगा तो तेरे सीने पर रिवाल्वर लिए संग्राम नजर आएगा हराम जादू तूने मेरी हवेली में दस्तक नहीं बल्कि मौत के मुंह में पैर मारा है क्योंकि हमारी हवेली में आने वाले के पांव के निशान मिलते हैं लेकिन लाश कहाँ गायब हो जाती है किसी को कान संग्राम इससे पहले कि वो दिलाए तुझे इसी वक्त पता लगा कमीने नजरें उठा कर देख हमारे नौजवान सिपाही चारों तरफ राइफल लिए तैनात हैं क्या कहा और हमारा इशारा पाते ही सबको शबशाली ढेर कर दिया साथियों इस जाने के ये मैं जानता था देखा कमीने तो ऐसा कुछ करेगा लेकिन साथियों जाओ और शर्मजादे को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ जाओ आओ महारानी जी आओ जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो घड़ी आ गई सबसे पहले ये बताओ
तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है मुझसे तुम्हारा? महारानी चांदनी, मेरा नाम डॉक्टर तूफान सिंह है और ये तूफान से तेरी मौत का पैगाम लेकर आया है। ये मत समझ कि महारानी पेट से तो कुछ कर नहीं सकती। शायद तुझे पता नहीं है, शायद तुझे पता नहीं है, इस रत्नसार में कोई माँ इससे लाल नहीं जन्मा जो महारानी चांदी को मार सके। तेरी क्या औकात है और तू कहता है तेरा नाम तूफान सिंह है। तूफान सिंह, ये मत भूल मैं भी महारानी चांदी हूँ। तो जैसे कितने तूफान सिंह को महारानी ने पैदा करके छोड़ दिया। महारानी जी, महारानी चांदनी, अभी तक जितने मर्द से तुम्हारा भला पड़ा शायद किस समर्थ जैसा नहीं। तूफान सिंह तुझे मारेगा, तूफान सिंह, सबसे पहले इस नकाब को उतार और अपना मनुष्य चेहरा मुझे दिखा। महारानी कि तू आया है मात बनकर, तो तू है कौन? महारानी चांदनी, अगर तू चेहरा देखेगी तो तेरे होश उड़ जाएगी। हाँ महारानी जी, अगर तुम यही चाहती हो तो देख और पहचान की वाकई में मैं कौन हूँ। सेनापति शेषी? अरे सेनापति तो जिंदा हथियार है। साहेब आराम आराम से मारा नहीं, पेटे में लड़का कहूँ लड़का घूम न जाए। महारानी चांदनी, तुझे मालूम नहीं ये तूफान से प्रतिज्ञा कर गया है कि महारानी जी तुझे इस सारे में निर्वस्त्र करके मारूंगा। कौन मारिए कैलाश है? देखो देखो मुझे छोड़ दो। अब दोबारा ऋषि के कहने पर ये गांव नहीं आऊंगा। अच्छा नहीं आओगे? आना आना होगा महारानी जी, आगे बढ़। अरे महारानी जी, एक वो दिन था, एक नारी होकर एक नारी का शेष कटवा लिया। उस वक्त बहुत अतला रही थी, लेकिन आज तुझे ऐसी सजा दूंगा। मैंने शीतले कटवाया। अच्छा, ये निरहुआ का मालूम है मुझे। महारानी जी सुन मेरी बात का, आगे बढ़। महारानी जी, अरे की साबु चली और साबु चली, महारानी चांदनी, हर की साबु चली और साबु चली हो, अठुनाई लिया रानी साबु चली हो। अठुनाई लिया रानी साबु चली हो, अठुनाई। महारानी जी, अगले जन्म मातू कुकुर होइबू, अगले जन्म
अगले जन्म तू भइबू। लेकिन जानते हो जब किसी के दरवाजे पर जाओगी तो लोग क्या करेंगे? महारानी जी तार तार पर दूर दूर करी हो लैलिया रानी साब अब ना खोले नहीं लगी हुई। साहब पूरा कपड़ा उतार दो, अब देखी काम लुकवाए है। अरे साहेब अपना मारा। अरे हुआ साहेब अपना मारा, हमारे बड़ी तरेग लागत है साहब। ऐसी मार रहे हो साहब, ऐसी मार रहे बुझनी मुंह तो बोलो बोलो हम यहाँ सोची थे लड़का का होइगा, हमका लागत है लड़का मुंह के साथ चलो महारानी जी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मारना नहीं, कहा? मुझे मारना नहीं, क्यों? मुझे छोड़ दो। अच्छा मुझे संसार में रहकर औरों का घर बर्बाद करना चाहती है हरामखोर, तुझे मारूंगा। अरे साहेब आज हमका पता चला। क्या पता चला? आज हमका ये पता चला कि मेहररुअल के मुंह जैसे नमकीन हो क्या चाटी तो न खा। हरामखोर सजा कहां पर खतर गए। ला मेरी बंदूक। मेरी बंदूक लाओ। खड़े हो जाओ महारानी जी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मारना नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं आज से ये सारा काम बंद कर दूंगी। साहेब ऐसी जगह गोली मारा, गोली घुस जाए तो पता ही न चले। महारानी की खोपड़ी में गोली मारूंगा, क्योंकि इसका मस्तक बहुत तेज चलता है। महारानी चाहिए चलो मेरा वो मुझे बचा ले रे। बचावत है साहेब। यह यार जो ऋषि भैया के लिया नहीं हो दिया साहेब। ये ऋषि भैया को वही नहरे गई बुला के मिला था। ये हमका लागत है नान के छिना रिया। महारानी चल हरामखोर, आज के बाद किसी को नहीं परेशान करेंगे। नहीं चाहता इन्हें छोड़ दो। राजकुमार तो क्या कर दिया? राजकुमार जा आज तेरे कहने से मैंने तुझे कुछ छोड़ दिया। अपने पास से बात रखी, शीघ्र मेरे बादशाह। ये आगे देखिए भैया बसपुर वाली बुआ
बसपुर वाली बहू के हाथों द्वारा 100 रुपये का व्यवहार आया है। मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं था, तो इस रत्नसार में मैं बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज मैं क्या देख रही हूँ कि तुम मेरी हमदर्द बनकर आए। आखिर तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो माँ धन्य है, वो माँ धन्य है जिस माँ ने तुझ जैसे लाल को जन्म दिया है। अपना ये नकाब उतारो, अपना चेहरा मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम हो? जरूर दिखाऊंगा। पहचानो आखिर मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन माँ। गुलशन? हाँ माँ। गुलशन, तूने आज अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन मैं पापी तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गुलशन, हो सके तो इस पापी को माफ कर देना, क्योंकि मरने के बाद तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मुझे माफ कर दे और इस दुनिया को दिखा दे और बता दे कि माँ बेटे का रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र होता है। ऐ रत्नसार के वासियों, ऐ माताओं बहनों, जैसे मैंने इस मंच के द्वारा त्रिया चरित्र का जाल दिखाया, कई सचमुच तुम सब अपने घरों में इसे इस्तेमाल मत करना, नहीं तो जो काम मेरा, जो हाल मेरा, इससे भी कई बदतर हाल तुम्हारा होगा। तुम्हारी खुशियां छिन जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी अहंकार में मैं जीती रही कि मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके दे। देखिए भैया, आगे हमारे राम सुमेर भैया आगे, और अपने आंखों से आंसू इस महारानी की लाश को, क्योंकि यही वो महारानी है जिसने तुझे एक दिन मौत के मुंह में फेंक दिया था। ये तो ऊपर वाले का शक है कि तो इस संसार में जीवित है। इसलिए राजकुमार गुलशन उठा महारानी की लाश को ले जाओ, समन में दफन करके शीघ्र मेरे पास आओ। लिखिए भैया, आगे हमारे देवनाथ डॉक्टर भैया, आगे हमारे देवनाथ डॉक्टर रहने वाली है, कहने वाले भैया 100 रुपये का व्यवहार आया है। यह दुनिया वालों, यह मेरे दोस्तों, माँ चाहे अपनी सगी माँ हो या सौतेली माँ हो, दोस्तों माँ होती है, और माँ बेटे का रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र होता है। जाओ माँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति।
संग्राम से मेरा वही होगा साले प्रजापतिया। आगे हमारे संदीप भैया जो कि 101 रुपये का व्यवहार आया है। ये घोड़ा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है बेटा, नीले बाल वाला घोड़ा। नहीं जरूरत तुम्हारे घर में है, तुम ले जाओ। हम विनोद भैया से निवेदन करके 5 बाल्टी पानी मंगा दे। 5 बाल्टी पानी मंगा दिया, सारे नहाए नहीं होली के पहले। अवश्य निराओ, ड्रम में शाले को ले लाओ। लठ लेके आता हूँ। अब ऋषि भैया आवाज सुन रहे हैं तो 5 बाल्टी तालाब का पानी लाओ, इनको नहाना है सालों को। संग्राम से तोरे अम्मा दूध पियाई हैं सारे। आओ तो हाय माउत आ गाने वाली हम बैठी है। हाँ भैया पानी मंगा, पानी मंगाए हैं 5 बाल्टी। चला आने वाली हम मौत घूमत दिया है तो घोड़ा के तोरे साले याद बद्धी कर। संग्राम से तेरी घोड़ी के साले थुथुन पर गोली मारूंगा। चले आओ। नहीं आओगे? नहीं आओगे? अच्छा, साला प्रधानमंत्री हो गया। निराओ, चले जाओ और देखो जो सबसे अच्छी लठोल लेकर आओ मेरे पास। ऐसी बात, घबराओ नहीं। ये नहीं बोल रहा, इसकी मौत बोल रही है। जाओ लठ लेकर आओ। साले कब तोर बापो लाठी चलाए। भाई साहब ये बताओ यार, शेर सिंह बोलो। सॉरी एक्सक्यूज मी यार, ये बताओ कि लौंडा कौन है यार? और इससे मेरी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी और हमारे राजा बनने से इस कमीने को क्या पता? दुश्मनी तो बहुत पुरानी है ना। अगर जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। कौन है? अपने मुखड़े से नकाब को हटा दो और इस पापी का अपना चेहरा दिखा दो। कौन है? देख हरामजादे, गाली मत बको यार। लेकिन मेरा चेहरा देखने से पहले अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो मेरा चेहरा देखने के बाद तेरे कदम धरती पर डगमगा जाए। आखिर तेरे चेहरे में क्या है बे? देख हरामजादे, देख आखिर छोटुआ, ये तो गुलशन है बे, गुलशन हीरो। छोटुआ, अरे ओ छोटुआ, यहाँ बेटुआ, ये बताओ रे कि हमारी अनुपस्थिति में ये डामर रोडिया राजकुमार उतारो इन हरामजादे के वस्त्र को और डालो इनके ऊपर पानी। पानी डालकर नहला कर साले पूछ दिलो। अभी कह रहे हैं छोटू कपड़े उतारो, थोड़ी देर बाद कहेंगे ठाकुर साहब लंबरदार अब अपना जूते। मारूंगा बेटा।
हुआ क्या बोला? हंसो नहीं विनोद भाई साहब, हंसा ले गए हो आज। ये ना समझो कपड़े उतार रहे हैं, कपड़ा उतार देता है, सर्विसिंग हो जाती है। कोई मोटरसाइकिल है ना, गिरीश अंदर ना जाए तो पुर्जा काम न करे। विनोद भाई साहब पानी इसलिए मंगाए ना, हमारे नौकर सारे कपड़ा धुलने को ले जाए। हाँ भाई, डरना नहीं ना ऋषि भाई साहब, बर्गर भी भूल जाओगे और तुम पानी लाना नहीं आया, क्योंकि पिस्टल मेरे हाथ में है। नहीं, पहले इसे मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर विनोद को मारूंगा, फिर ऋषि को मारूंगा। तेरा क्या होगा रे निरहुआ? हाँ बेटा, हाँ कमीने मरने के लिए तैयार है। चला संग्राम, ना मरा, क्या मना? निराऊ उतरो आज सारे के कपड़े को उतारो। संग्राम से नहीं सर तो पहुंच जाएंगे और बाद में अगर ठाकुर ताला मारा गया। अरे संग्राम से हरामजादे, जिस तरीके से तुमने इस रत्न सर्वे किया है, आज इसी तरीके से तुझे सजा मिलेगी। अच्छा संग्राम से, और जैसा किया है तूने, कुछ नहीं करूंगा। जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिले। और वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी बदी का बदला बदला संग्राम से, और नेकी बदी का बदला बदला, और तुझको यही मिलेगा। अरे इधर आ, क्या रे क्या हम रुलाया, और मारूंगा मौत ऐसी, और अंतरा कि मारूंगा मौत ऐसी, तुझे पानी नहीं मिले। जाओ और पानी लेकर पानी भैया, पानी लाना तो कपड़े धुलवा के साले प्रेस करा के कपड़ा धुलवा दी जाए, तू का प्रेस करा दी जाए। विनोद भैया पानी लाओ, पानी लाना बंद नहीं होना चाहिए। सोच लेना विनोद भाई, मिलोगे कहीं रास्ते में। पानी लाओ भाई, पानी लाओ। ए निरहु, एक बात जान ले, विनोद भैया से भी बता देना,
पानी लई है तो या 11 बाल्टी लई है या 21। अबे हम इससे कम नहाते ही नहीं हैं। हमें साले न 11 आए न 21 आई 51 बाल्टी आई। नहा धो के हम तैयार हो जाएंगे। हाँ तो अपनी अम्मा को तैयार करना विदा कर देना मेरे साथ। हम निरहुआ की अम्मा के दुल्हा बनने जा रहे हैं। और वो जो निर्मल है ना, उससे बता देना सारे न्यौछावर छोड़ने आ जाएगा। बाल संग्राम सिंह किस तरीके से मरना पसंद करेगा? भाई साहब, अगर तुम्हारी यही इच्छा नहीं तो मैं एक ठाकुर हूँ। अच्छा। और शान से जिया हूँ। अगर नहलाना चाहते हो तो पहले एक सिगरेट पिलाओ, उसके बाद हम अपने घोड़े पे बैठेंगे और आराम से नहला देंगे। नो प्रॉब्लम। सिगरेट पिएगा क्या? अरे ना सिगरेट हो तुम लोगों के पास तो एक बीड़ी ही खिला। हाँ बीड़ी मिल जाएगी। बीड़ी हो तो सुर्ती खिला दो। ऐ संग्राम सिंह, जरा इस 1.5 फुटा को मेरे पास भेजो। निराओ तय मुन्ना हटा तो इधर आ रे, इधर आ। क्या रे? और हम जाते भाई साहब, भागे भूत की लंगोटी से। अरे साले कब मेरे इज्जत भी थी, अब इससे ज्यादा इज्जत और करवाएगा कहा रे? अच्छा सिगरेट है साले चूतिया। बहुत सवाल रखा है। बोला नहीं, एक सिगरेट साले को पिला, उसके बाद तो बन रहा है। राजा बनने जा रहा है। मैं जम रहा हूँ भाई ऐसे जमाता जैसे धोबी के दुल्हा था। तुम्हारे अम्मा की दुल्हा है रे। बैठ बे तू, साले नौकर के नीचे बैठ। ए भाई वीडियो बैठ तभी मिलेगा, बैठ। राजकुमार हटा भाई अन्ना देश चलेगा। नैला अवश्य। शुरू हो जा। डाले पाले निराओ
तो भी डाल सकता है। वाह भाई विनोद ऋषि, गजब एक मिनट, इनसे कह दो नहलाती है, अब हम तो छोड़ दे, हाँ? अब तो छोड़ दो। ठीक है, इधर आ, मैं छोड़ देता हूँ। खड़े हो जाओ। संग्राम से मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं जाऊं भैया ऋषि और विनोद, हम लोग अब परताएंगे। बाबू गोली नहीं मारना, तुम्हें दोनों को खलेंगे। गोली नहीं मारना, अभी तक कभी मरे नहीं। मीडिया वालों की किडनी निकाला जाएगा। ओ मेरे गोली लग गई, अरे राजकुमार, अरे राजकुमार, इसकी लाश को उठाओ और ले जाओ इस बगल में नहर से उस मसाली को फेंक दो और हाथ गोड़ बंद कर फेंकना। राजकुमार, इसकी दांत क्यों दब रहा है? ले जाओ। जाओ मंडा। राजकुमार, राजकुमार गुलशन, हाँ चाचा जी, सुनो मुन्ना, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। चाचा जी आखिर आप क्या मांगना चाहते हैं? राजकुमार गुलशन, जैसा कि तुम्हारा इस संसार में मेरे सिवा कोई नहीं, क्यों नहीं? उसी तरीके से मेरी बेटी अंजी का मेरे सिवाय संसार में कोई नहीं। शिवाय मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी सगाई अपनी बेटी अंजी के साथ करना चाहता हूँ। चाचा जी जैसा आपका आदेश, सिरोधार्य रहेगा। आ गए लिखे भैया हमारे पूती पाल भैया, आ गए हमारे पूती पाल भैया, घर मालिक ले 51 रुपए